इस समय की बड़ी खबर है, इंजीनियर रशीद को जो है वो दिल्ली कोर्ट की जानिब से इंटर्म बेल मिल चुकी है। यानी कि ये बेल जो है ये 2 अक्टूबर तक रहेगी। इंजीनियर रशीद को एक लंबे अरसे के बाद जो है वो बेल मिली है और इस मामले में जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली कोर्ट ने ट्यूसडे के रोज़ जो है वो आज इंटर्म बेल जो है वो अक्टूबर 2 तक लोकसभा के एमपी इंजीनियर रशीद को दी है। हालांकि इंजीनियर रशीद जो है वो टेरर फंडिंग केस में मुलविस थे। शेख अब्दुल रशीद, जिनको इंजीनियर रशीद के नाम से जानते हैं और जिन्होंने लोकसभा के इलेक्शंस में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को जो है वो बड़ी शिकस्त दी थी। और आज एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने जो है वो एक बड़ी रिलीफ दी है इंजीनियर रशीद को। हालांकि उनके वकील ने जो है वो इस मामले में बेल के लिए अप्लाई किया था, तो कोर्ट ने जो है वो आज इंटर्म बेल जो है वो इंजीनियर रशीद को दी है। आपको मालूम है कि कैंपेनिंग उनके पार्टी की चल रही है अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में। जुलाई 5 को जो है वो इस मामले में उन्होंने जो है वो ये बेल के लिए अप्लाई किया था और कोर्ट ने उस समय जो है वो डिले कर दिया गया था और आज जो है वो इंजीनियर रशीद को फाइनली बेल मिली है। ये बेल सिर्फ 2 अक्टूबर तक की है, ये मैं वाज़ेह कर देना चाहूँगा। 2019 में इंजीनियर रशीद को जो है वो तिहाड़ जेल में भेजा गया था। टेरर फंडिंग केस में ये मुलविस थे। NIA और अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो है वो इन्हें बुक किया गया था और कोर्ट ने कई बार इनकी बेल को रिज़र्व कर दिया गया था। और इस मामले में जो कोर्ट है वो उसने जो है वो कल इस मामले में ऑर्डर जारी करना है रेगुलर बेल एप्लीकेशन को लेकर। तो उसके बाद जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो इंजीनियर रशीद को जो है वो 2 अक्टूबर तक जो है वो बेल मिल जाएगी। यानी कि इंजीनियर रशीद के लिए बड़ी एक अच्छी खबर है, उनके पार्टी के सपोर्टर्स के लिए, उनके पार्टी के चाहने वालों के लिए कि इंजीनियर रशीद को जो है वो बेल मिल गई है। अब एक सवाल तो ये भी है कि अपकमिंग असेंबली के इलेक्शन है, इंजीनियर रशीद की पार्टी लगातार जो वो अपने मैनिफेस्टो पे काम कर रही है और वहीं दूसरी ओर इंजीनियर रशीद को चाहने या देखने वाले जो लोग हैं वो बड़े खुश होंगे इस खबर के बाद कि इंजीनियर रशीद को बेल मिली है। लेकिन जो उनके अपोनेंट हैं उन्हें ये तकलीफ़ होगी कि इंजीनियर रशीद को क्यों बेल मिली, क्योंकि अभी असेंबली के इलेक्शंस हैं तो इस समय में नहीं मिलनी चाहिए थी। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके साथ शेयर करना है कि मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है वो वोट को डिवाइड करने के लिए आई है। ये प्रॉक्सी पार्टी है, ये प्रॉक्सी वोट है और इस पार्टी को बीजेपी स्पॉन्सर कर रही है, इस पार्टी को जो है वो बीजेपी सपोर्ट कर रही है। ये मैडम महबूबा मुफ्ती का फ्रंटल अटैक जो था वो इंजीनियर रशीद की पार्टी पे था। पहली खातून वादी कश्मीर से मैडम महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ इंजीनियर रशीद के ख़िलाफ़ उठाई है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद और इंजीनियर रशीद की पार्टी के लोग जो हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। ये पार्टी प्रॉक्सी पार्टी है, ये प्रॉक्सी वोट है, ये वोट डिवाइड बेसिस के ऊपर करने के लिए आया है और इन्हें जो है वो स्पॉन्सर किया गया है और इन्हें जो है इसलिए लाया गया है कि ये यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस की जमात को कमज़ोर करें। मैडम महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि जो हक की लड़ाई लड़ रहा है वो सिर्फ PDP, NC और कांग्रेस ही है। बाकी आम आदमी पार्टी की बात तो नहीं की है, लेकिन AIP जो है इनकी इत्तेहाद पार्टी है उसको लेकर भी उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है। दोस्तों एक बात तो मुझे भी नहीं सच समझ आती है, इस बात का जवाब आपने दे रहा होगा। ऑडियंस, यू हैव टू डिसाइड वंस अगेन कि इसमें रीज़न क्या है। इट्स वेरी क्लियर कि असेंबली के इलेक्शंस यानी कि 4 तारीख तक रहेंगे। 8 तारीख को वोटिंग जो है वो ख़त्म होगी। 2 तारीख आप समझ लेंगे जो है वो एंडिंग सेशन रहेगा इसका और 2 तारीख तक जो है वो इनको बेल दी देगी। और इस समय में दी है जब असेंबली के इलेक्शन आज से पहले नहीं गए हैं तो कई सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं। इन सवालिया निशानों के ऊपर आम शायरी भी सवाल का जवाब मांगेंगे। मीनवाइल जो ये एक उन्हें बेल मिली, अब इस पर कई सारे लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि इंजीनियर साहब को आज ही बेल मिली जब असेंबली के इलेक्शंस है, इंजीनियर रशीद को उसी समय बेल मिली जब उनके उम्मीदवार जो है वो ग्राउंड में है, इंजीनियर रशीद साहब को उसी वक्त बेल दे दी गई जब उन्हें इलेक्शन लड़ना है। यानी कि यहाँ से क्लियर होता है कि इंजीनियर रशीद को क्या मालूम इसलिए बेल दी गई है कि ये दूसरे पार्टी के नेताओं के वोट तोड़े, ये प्रॉक्सी वोट हो, ये दूसरे लोगों को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए आया हो, तो ये भी हो सकता है इसमें। लिहाजा करके इसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन 2 अक्टूबर तक इंजीनियर रशीद को फिलहाल जो है वो बेल दे दी गई है और 2 अक्टूबर के बाद इसमें कोई हतमी फैसला भी आएगा। लेकिन इंजीनियर रशीद को लेकर उनके सपोर्टर्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है और उनका ये मानना है कि इंजीनियर रशीद ने जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया है और जिस तरीके की वेव हमें जो है वो इंजीनियर रशीद की MP के इलेक्शंस में नज़र आ रही थी, वैसी वेव हमें असेंबली के इलेक्शंस में
मुकम्मल तौर पे नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि इंजीनियर रशीद के नाम के ऊपर वोट ज़रूर मांगा जा रहा है। अब आवाम का हतमी फ़ैसला है कि वो वोट किसे दें, क्योंकि आवाम की राय, जिसको दिल चाहे वो उसको वोट दे सकते हैं। लेकिन इंजीनियर रशीद को आज बेल मिली है, इसके बाद कई सारे सवाल और भी खड़े होंगे जिस पर अपोजिशन के नेता जो हैं वो बिल्कुल सवाल करेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।